नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम विद्यालय में। साथियों, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। अगर हम किसी भी प्रश्न का अभ्यास थोड़ा थोड़ा करके ही प्रतिदिन करें तो हम एक दिन बहुत सारे जानकारियों से लवरेज हो जाएंगे। तो इसी क्रम में 5 प्रश्नों का ये अभ्यास श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत है। आज का पहला प्रश्न है खेल जगत से और वो है, हु आर द विनर्स ऑफ विंबलडन वोमेंस एंड मेंस टाइटल इन 2022, यानी 2022 के मेंस और वोमेंस या बोलें वोमेंस एंड मेंस टाइटल्स के विनर कौन हैं। और ऑप्शन है ये, एलिना रिबकिना, नोवाक जोकोविच, ऑन्स जेब्योर, नोवाक जोकोविच, एलिना रिबकिना, निक किर्गिस और वीनस विलियम्स और राफेल नडाल। तो इसका सही उत्तर है एलिना रिबकिना और नोवाक जोकोविच। जो ये एलिना रिबकिना है वो रसियन मूल के खिलाड़ी हैं और ये इनका डेब्यू मैच था, तो ये जानने वाली बात है। वहीं नोवाक जोकोविच जो हैं ये 21 बार ग्रैंड स्लैम खिताब अब तक जीत चुके हैं। इनसे आगे सिर्फ राफेल नडाल हैं। राफेल नडाल हैं, उन्होंने 22 टाइम ग्रैंड स्लैम जीता है और इनसे जस्ट पीछे यानी नोवाक जोकोविच से जस्ट पीछे हैं आपके रोजर फेडरर। तो रोजर फेडरर ने 20 टाइम ये खिताब जीता है। तो ये टॉप 3 है। टॉप 3 को याद रखिएगा, रोजर फेडरर 20 टाइम, नोवाक जोकोविच 21 टाइम और राफेल नडाल 22 टाइम ग्रैंड स्लैम जीता है और अभी भी ये खेल रहे हैं, तो इनके बीच में ये मुकाबला होता रहता है। इसके अलावा ऑन्स जेब्योर ट्यूनीशिया के खिलाड़ी हैं। तो जो एलिना रिबकिना विजेता बनी है तो इन्होंने यही ऑन्स जेब्योर को हराया है, ये ट्यूनीशिया के खिलाड़ी हैं। वहीं निक किर्गिस की बात करें तो नोवाक जोकोविच ने निक किर्गिस को हराया है, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अब ऑप्शन में हम देखते हैं कि वीनस विलियम्स का नाम आ रहा है। वीनस विलियम्स 7 बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीत चुकी हैं और इनके एक बहन है सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स ने 23 बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है और अब तक के सर्वश्रेष्ठ लीजेंड रही हैं वो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं को जीतने में, और टेनिस के भी लीजेंड मानी जाती हैं सेरेना विलियम्स। और सेरेना विलियम्स के बाद 22 बार स्टेफी ग्राफ ने, जर्मनी की स्टेफी ग्राफ हैं, उन्होंने खिताब जीता है। राफेल नडाल मैंने बता ही दिया आपको पहले कि 22 टाइम ये ग्रैंड स्लैम जीते हैं और अब तक के सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं। यहाँ पे ये टेबल दिया हुआ है मेंस सिंगल, वोमेंस सिंगल्स, मेंस डबल, वोमेंस डबल और मिक्स डबल्स के बारे में। तो ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें से मेंस सिंगल, वोमेंस सिंगल के बारे में ज़्यादा जानकारी पूछती है, तो इसे आप याद रखेंगे, बाकी आप देख सकते हैं ध्यान के लिए। प्रश्न संख्या 2, When will the first I2U2 summit be held, यानी I2U2 summit कब होगा। और इसके ऑप्शन है 13 जुलाई को, 14 जुलाई को, 15 जुलाई को, 16 जुलाई को। I2U2 समिट अभी बहुत चर्चा का विषय है और अभी होने वाला है। तो साथियों, I2U2 समिट होगा 14 जुलाई को। सही उत्तर बी है। अब जानने वाली बात है कि I2 और U2 इसका नाम क्यों है। तो एक है इसराइल और दूसरा है इंडिया। जो ये समिट हो रहा है इसमें इसराइल और इंडिया है, तो इसके लिए I2 शब्द हो गया। और UAE और USA, तो इसके लिए शब्द हो गया U2। ये 4 देशों का समूह है और क्वाड्रिलेटरल समिट कहा जा सकता है। क्वाड्रिलेटरल समिट एक ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और USA के बीच में भी होता है। तो साथियों, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उन्होंने बहुत सारे संस्थाओं से अपने आप को अलग कर लिया था, और जब से ये बाइडन साहब आए हैं तो ये छोटे छोटे संस्थाओं में अपना भागीदारी कर रहे हैं। तो I2U2 समिट में ये इसराइल के येर लिपिड इसराइल के, जो बाइडेन USA के, इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और UAE के शेख मोहम्मद
बिन जायद अल नहियान, ये चारों मिलकर इस समिट में हिस्सा ले रहे हैं। आज का तीसरा प्रश्न है जो कि ज्योग्राफी सेक्शन से आप मान सकते हैं कि विच इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। ये प्रश्न आपको जानना ही चाहिए, कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में आ चुका है और आगे भी पूछा जाएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके ऑप्शन है जिम कॉर्बेट, अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, बिसन नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। आप सही उत्तर के बारे में सोचें, इसके पहले हम आपको बताते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क केरला में है, केरला में, और बिसन नेशनल पार्क त्रिपुरा में है और गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क गुजरात में है, गुजरात गिर में है। तो ये जान लीजिए। अब इसका सही उत्तर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को 1936 में स्थापित किया गया था और जब यह स्थापित किया गया था तो इसका नाम था हेलेन नेशनल पार्क, HAILEN, हेलेन नेशनल पार्क। तो ये है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, अभी तो आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, लेकिन विश्व का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो विश्व का सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क USA में है और इसका नाम है येलो स्टोन नेशनल पार्क। तो ये वर्ल्ड का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और येलो स्टोन नेशनल पार्क को 1872 में स्थापित किया गया था, बनाया गया था। तो ये भी आपको जानने वाली बात है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। गिर नेशनल पार्क शेरों के लिए बहुत ही मशहूर है। आज का अगला प्रश्न है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन से है। दक्षिण अफ्रीका की रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? और ऑप्शन है नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकन और इंडियन ओपिनियन। साथियों, हम इसका ऑप्शन बताएं इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि 1893 में महात्मा गांधी जी अफ्रीका गए थे दादा अब्दुल्ला का एक केस लड़ने के लिए और 1915 में ये लौट के भारत आए। तो लगभग 21 साल तक वो साउथ अफ्रीका में रहे। इसी बीच एक सवाल पूछा जाता है कि सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कब भाग लिया? तो इसका उत्तर है कि 1901 में महात्मा गांधी कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे। कई लोग कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि 1893 से 1915 तक महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में रहे, तो लोग सोचते हैं कि 1915 के बाद ही उन्होंने किसी कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया होगा, जबकि ये उत्तर उनका गलत हो जाता है। तो 1901 में पहली बार महात्मा गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे, ये याद रखिएगा। और ये प्रश्न में कई बार यूपी PCS और बिहार PCS में भी पूछ चुका है, तो इसको याद रखिएगा। अब हम उत्तर की तरफ चलते हैं। तो सही उत्तर है इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशन किया। इंडियन ओपिनियन पत्रिका 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था, हिंदी, गुजराती, तमिल और अंग्रेजी। इसके अलावा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और 1904 में डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना की। तो ये बातें भी ध्यान रखने लायक है। आइए चलते हैं 5वें और अंतिम प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 19, 17, 16 और 15 ये सारे मूल अधिकार वाले अनुच्छेद हैं। तो आप इसके बारे में जानते होंगे। अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता देता है, यानी प्रेस की स्वतंत्रता की अगर कहीं बात आती है तो अनुच्छेद 19 ही बताता है। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है, यानी इसमें किसी के साथ लोक नियोजन यानी नौकरी वगैरह जो मिलते हैं उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 15 हो गया आपका धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे आप किसी के साथ विभेद का प्रतिषेध, यानी किसी के साथ अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया।
तो अनुच्छेद 17 बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसमें अस्पृश्यता का अंत के बारे में बात की गई है। साथियों, ये रहे आज के 5 प्रश्न। आप अगर प्रतिदिन इसी तरह से प्रश्नों का अभ्यास करेंगे तो आप धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं कल 5 नए प्रश्नों को सेट लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।